हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले झारखंड सचिवालय, सीडीपीओ, जेपीएससी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इनमें से कौन सी पॉलिसी जो है झारखंड सरकार 2023 में नहीं लाई। झारखंड सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस पॉलिसी, झारखंड पर्यटन नीति, झारखंड निर्यात नीति, नन। तो इसमें दोस्तों जो एमएसएमई और एक्सपोर्ट पॉलिसी है 2023 की है, जो पर्यटन नीति है 2021 की तो है, लेकिन इसको पारित किया गया 2022 में। क्वेश्चन नंबर 2, आप दोस्तों जानते हैं कि झारखंड टूरिज्म पॉलिसी जो है उसके अंतर्गत पर्यटन को अलग अलग जगह बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यटन अलग अलग टाइप का भी है, कल्चरल है, फिर आपका रिलीजियस है, एडवेंचर टूरिज्म है, मतलब डिफरेंट टाइप का जो है पर्यटन का जो है बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। तो अक्टूबर 2023 में झारखंड सरकार ने कहा बायोडायवर्सिटी पार्क खोलने का निर्णय लिया है। पलामू में, हजारीबाग में, बोकारो या चाईबासा। तो सही जवाब हो जाएगा हजारीबाग के कैनरी हिल के पास जो है बायोडायवर्सिटी पार्क खोलने का निर्णय लिया गया है, और चाईबासा में जागरूकता पार्क खुलेगा, और पलामू का बेतला को डेवलप किया जाएगा। ये तीनों चीज का जो है डिसीजन लिया गया आपका अक्टूबर 2023 में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है अब झारखंड एक्सपोर्ट पॉलिसी से है। इसमें पूछा गया कि जो झारखंड एक्सपोर्ट पॉलिसी 2023 में जो आई है उससे इंडिया के कितने एक्सपोर्ट का जो है, मतलब इंडिया का जो एक्सपोर्ट परसेंट होता है उसमें कितना हिस्सेदारी जो है झारखंड से होना चाहिए। 2%, 3%, 4%, 5%, और टारगेट 5 साल का है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5%। जो भी इंडिया का एक्सपोर्ट होता है उसमें जो है 5% झारखंड से होना चाहिए, ये टारगेट रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग जो है वो देखती है कि कौन सा स्टेट जो है एक्सपोर्ट में कैसा जो है उसका परफॉर्मेंस है। उस आधार पे जो है निर्यात तैयारी सूचकांक वो है जो जारी करती है। तो 2022 का जो मतलब डेटा पब्लिश हुआ है उसमें तमिलनाडु जो है वो टॉप किया है। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि झारखंड का रैंक कितना है। तो एक्सपोर्ट में हम लोग बहुत फिसड्डी हैं, काफी पीछे हैं। 20वां हमारा रैंक है दोस्तों, रैंक 20 है। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड में जो ये आपकी सरकार आपके द्वारा जो स्कीम है इसकी शुरुआत कब हुई? 2021, 2022, 2023 या 2024? तो 2023 में दोस्तों इसका तीसरा वर्ष था। इसका मतलब यही है कि स्कीम जो है 2021 में चालू हुई। और ये सभी दोस्तों जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, मार्च 2023 में मतलब जो आपका स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। पहले जैसे था कि ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट को 2 करोड़ रुपया दिया जाएगा, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट को अब कितना मिलेगा दोस्तों? सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 करोड़ रुपया दिया जाएगा यादव, ठीक है। बाकी का भी जो है इंक्रीज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जानते हैं दोस्तों कि जैव ईंधन को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, और भारत में जो G20 की समिट हुई वहां पे वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया गया, क्योंकि हमको जो है कोल पेट्रोलियम पे जो डिपेंडेंस है एनर्जी के लिए उसको कम करना है। तो राज्य सरकार भी जो है अब उसके लिए कदम उठा रही है। तो 2022 नवंबर 2022 में जो है नोटिफाइड हुआ आपका क्या? झारखंड जैव ईंधन उत्पाद प्रोत्साहन नीति, झारखंड बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी। तो इसके अनुसार जो बड़े उद्योग बायोफ्यूल सेटअप करेंगे, यूनिट सेटअप करेंगे, तो उनको कितनी सब्सिडी दी जाएगी? तो दोस्तों यहां पे ना आपको काफी मिस्टेक मिलेगा, बुक्स में भी और बाकी जगह भी। वहां पे क्या दिया जाता है? 50 करोड़ रुपीस। लेकिन ना वो अक्टूबर का न्यूज था, जबकि ये नोटिफाई कब हुआ? नवंबर 2022 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 करोड़ रुपया। और जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग हैं एमएसएमई, उनको दिया जाएगा कितना? 10 करोड़ रुपया। तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा कि एमएसएमई को कितना सब्सिडी देगी सरकार, तो 10 करोड़ रुपए। और जो बड़े उद्योग हैं उनको कितना देगी? 30 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर संभव प्रयास किया जा रहा है
कि कोल पेट्रोलियम का इस्तेमाल कम हो, उसी के अंतर्गत जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी, और जो भारत सरकार है वो फेम FAME करके स्कीम चला रही है। अभी फेम 2.0 चल रहा है और उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इवन कि जो कंपनीज जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेगी उसको भी जो है सब्सिडी दी जा रही है। तो ये पॉलिसी जो है झारखंड सरकार की 2022 में आई है और इसमें 2027 तक जो भी नए व्हीकल रजिस्टर होंगे उसका कितना परसेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का टारगेट रखा गया है। 5%, 10%, 15%, 20%। तो सही जवाब क्या हो जाएगा यादों? 10%। जो भी नए व्हीकल हैं उनका 10% मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यहां पे सेटअप करेगी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए, उनको भी जो है रियायत दी जाएगी और जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेज करेगा उनको भी जो है सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, अलग अलग चीजों पे अलग अलग सब्सिडी दी जाएगी यारों। जैसे कार कोई परचेज करेगा तो 1.5 लाख का है, उसके बाद कोई जैसे आपका स्कूटी करेगा तो 30,000 का है। ठीक है, अलग अलग रेट तय किया गया है क्योंकि बढ़ावा देना है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना है यारों। और कोई बस परचेज करेगा मान लीजिए तो 20 लाख, ऐसे करके मतलब अलग अलग रेट निर्धारित किए गए हैं सब्सिडी के, और जो यूनिट सेटअप होगा उनको भी सब्सिडी दी जाएगी। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी सब्सिडी मिलती है उसमें जो मतलब चाहे आपका औद्योगिक नीति हो चाहे MSME नीति हो, जो भी हो, उसमें क्या है कि जो आपके शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब है, OBC है, महिलाएं हैं, उनको 5% एक्स्ट्रा जो है मतलब सब्सिडी देने की बात कही गई है। ठीक है, क्योंकि वो तो कमजोर वर्ग है, उनको और आगे लाना है। अब झारखंड में जैसे कि 4 औद्योगिक नीति आई है। सबसे पहले 2001 में आई, दूसरी 2012 में आई, तीसरी 2016 में आई और जो लेटेस्ट वाली है वो 2021 में आई। ठीक है, तो वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको पूछा कि बताइए किस ईयर में जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी झारखंड में नहीं आई थी, या सबसे बड़ी जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन सी रही। अब क्वेश्चन जो है 2021 वाले से है कि झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2021, झारखंड औद्योगिक और निवेश नीति 2021 में कितने रोजगार देने का टारगेट रखा गया है? 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख? तो 5 लाख रोजगार क्रिएट करने का लक्ष्य रखा गया है और इन्वेस्टमेंट कितने आने की उम्मीद है? 1 लाख करोड़ रुपया जो है इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको सर्टिफिकेशन के लिए, जैसे जो इंडस्ट्री सेटअप होती है तो सर्टिफिकेशन भी लेना पड़ता है ना, BIS और अलग अलग है, तो उसके लिए 100% मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और 10 लाख रुपए तक का जो है आपको सरकार मदद करेगी। पेटेंट की बात करें, पेटेंट रजिस्ट्रेशन में, तो उसमें 50% तक और 10 लाख रुपए तक जो है उसमें मैक्सिमम लिमिट रखा गया है। ठीक है, साथ ही साथ और भी छूट दी जाएगी क्योंकि कंपनी यहां पे सेटअप हो, रोजगार क्रिएट हो और झारखंड का विकास हो। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है कि झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पे झारखंड कार्य योजना जो है ये कब बना? 2012, 14, 15, 16। तो भारत स्तर पे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ये 7 JPSC में आ चुका है। 30 जून 2008 को बना था और झारखंड में जो है झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ये 2014 में प्रिपेयर हुआ। उसी तरह जैव विविधता की बात करेंगे तो इंडिया लेवल पे नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट जो है, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 में बना और उसको लागू करने के लिए झारखंड में झारखंड स्टेट बायोडायवर्सिटी रूल, झारखंड राज्य जैव विविधता जो नियम है वो बना आपका 2007 में। और एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है लेकिन पूछा जा चुका है कि झारखंड में झारखंड स्टेट गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का गठन कब किया गया? 2009 में। अब देखिए एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड पर्यटन नीति, जो कि नीति तो है 2021 में लेकिन ये
इसको पास कब किया गया है, नोटिफाई कब किया गया है, 2022 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें जो है स्टेट जीएसटी में कितना छूट मिलेगा, 50%, 60%, 75%, 100%। अब ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है यारो। तो 75% जो है छूट मिलेगा आपको एसजीएसटी में। और जीएसटी लागू कब हुआ, अलग अलग जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं उनको कंबाइन करके 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी 3 टाइप का होता है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटर स्टेट आईजीएसटी। ठीक है, और जीएसटी काउंसिल का गठन किसमें किया गया है, आर्टिकल 279A में, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें 2/3 जो है हिस्सा स्टेट का रहता है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सहकारी संघवाद का, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो है काफी अच्छा उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी आपको बताया था कि झारखंड एमएसएमई पॉलिसी जो है, इसमें क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए झारखंड सरकार मैक्सिमम कितनी सहायता देगी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है यारो। देखिए यहां जो आपका औद्योगिक नीति है उसमें क्वालिटी सर्टिफिकेशन हो चाहे पेटेंट रजिस्ट्रेशन हो, वहां पे 10 लाख रुपए मैक्सिमम जो है लिमिट है। लेकिन एमएसएमई पॉलिसी में उसको बढ़ा दिया गया है, चाहे क्वालिटी सर्टिफिकेशन हो चाहे जो है आपका पेटेंट रजिस्ट्रेशन हो, दोनों में जो मैक्सिमम सहायता झारखंड सरकार देगी वो 25 लाख रुपए है। काफी इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज नहीं होना है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 वाले में चाहे आपका क्वालिटी सर्टिफिकेशन हो चाहे आपका पेटेंट रजिस्ट्रेशन हो, वहां पे 10 लाख रुपए है मैक्सिमम, और यहां पे जो है मैक्सिमम 25 लाख रुपए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 ये 2023 का ही है कि अब जैसे जो आदिम जनजाति है जो कि बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, झारखंड में आदिम जनजाति 70, झारखंड में 8 है, पूरे इंडिया में जो है 75 है। तो उनको बढ़ावा देने के लिए इसी साल बजट में अनाउंस किया गया, पीएम पीवीटीजी विकास मिशन स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो ये झारखंड के किस जिले से चालू किया गया, मतलब सरकार बजट में अनाउंस कर दी थी लेकिन स्टार्ट अभी हाल फिलहाल में हुआ है। तो ये रांची के खूंटी डिस्ट्रिक्ट से हुआ है यार, और खूंटी डिस्ट्रिक्ट से मतलब काफी क्वेश्चन बनता है। डिफेंस विश्वविद्यालय कहां बन रहा है, खूंटी में बन रहा है। ठीक है, उसके बाद अगेन जनजाति को मतलब विकास करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पर्ल फार्मिंग, मोती की खेती कहां से स्टार्ट हुई है, खूंटी से हुई है। ठीक है, एक सिंघी छऊ है, छऊ का तो अभी तक 3 आपने सुना ही होगा कि एक मयूरभंज, एक पुरुलिया का हो गया, और सरायकेला को तो जन्म स्थली मानते हैं। लेकिन एक चौथा वर्जन है सिंघी छऊ, वो भी खूंटी में होता है। और बहुत सी स्कीम जो है खूंटी से लागू क्यों किया जाता है आपको पता है, क्योंकि जो बिरसा भगवान है उनका जो जन्म स्थली है उलिहातू, वो भी खूंटी में है। इसी वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारा जो स्कीम है, खासकर जो ट्राइबल संबंधित स्कीम है, उसकी शुरुआत जो है खूंटी से ही की जाती है यारो। झाम को फेड, ठीक है, ये झारखंड माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को जो है उसका मार्केटिंग करने के लिए है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट और भी जो झारखंड की चीजें हैं जो जनजाति संबंधित, उनका एडवर्टीजमेंट के लिए है, मार्केटिंग करने के लिए है। झाम को फेड, इसका गठन कब किया गया था, 2005, 2004, 2006, 2007। तो झाम को फेड का गठन किया गया था 2007 में यारो। और एक चीज है जिसका नाम है झार क्राफ्ट, जो कि हैंडीक्राफ्ट। यहां पे आप जानते हैं कि सिल्क बहुत ज्यादा होता है और मतलब हैंडीक्राफ्ट में भी जो है झारखंड काफी आगे है। तो झार क्राफ्ट का मतलब है वो स्पेशली फोकस उसका जो है हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, सिल्क, वो सब पे है। उसका गठन किया गया था 2006 में। ठीक है, और जो झामको फेड है इसका गठन किया गया 2007 में। अब दोस्तों अपने झारखंड में हालांकि 365 में से 300 दिन सूरज की रोशनी आती है, लेकिन झारखंड का जो परफॉर्मेंस है नवीकरणीय ऊर्जा में, रिन्यूएबल एनर्जी में, वो पूरे ईस्टर्न इंडिया में सबसे फिसड्डी है, सबसे खराब है। झारखंड इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो 92% जो एनर्जी का उत्पादन होता है वो कोयले से होता है, 5% जो है वो हाइड्रो से होता है, और मात्र 3% जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा से होता है।
तो झारखंड सोलर पॉलिसी 2022 में टारगेट क्या रखा गया है? झारखंड सोलर पॉलिसी में टारगेट यही है कि 4000 मेगावाट यानी कि 4 गीगावाट प्रोडक्शन जो है वो सोलर से करना है। ठीक है, अब देखिए अगेन झारखंड बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी, सिंपल ये भी पूछा जा सकता है कि ये कब नोटिफाई हुआ? तो नोटिफाई हुआ ये आपका नवंबर 2022 में। झारखंड जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति, इसमें जो लोकल लोग हैं, अब जाहिर सी बात है उनको तो जैव ईंधन उत्पाद करने का कोई आइडिया है नहीं, तो कंपनीज को प्रति एम्प्लॉय कितना स्टाइपेंड मतलब मिलेगा हर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए? तो सही जवाब क्या हो जाएगा यारो? 13,000 रुपए। 13,000 रुपए मिलेंगे। और यहां से 3-4 क्वेश्चन बन सकता है। एक तो जैसे अभी आपको यहां पे बताया था हमने कि झारखंड बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी में जो बड़े उद्योग हैं उनको कितना सब्सिडी मिलेगा? तो 30 करोड़ मिलेगा। जो एमएसएमई है उनको बायोफ्यूल यूनिट सेटअप करने के लिए 10 करोड़ मिलेगा। और ये क्वेश्चन और क्या हो गया कि मतलब जो लोकल लोग हैं उनको ट्रेनिंग स्टाइपेंड प्रोवाइड करने के लिए जो है वो 13,000 मिलेगा। ठीक है, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा वर्स स्कॉलरशिप किनके लिए है? शेड्यूल ट्राइब के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए है, ओबीसी के लिए है या सभी के लिए है? तो दोस्तों जब ये स्कीम स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो बस शेड्यूल ट्राइब के लिए था, लेकिन अब उसके बाद जो है इसको एक्सपेंड कर दिया गया है और जो है शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी को जो है इंक्लूड कर लिया गया है। और 31 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी। और मैक्सिमम में भी जो है 25 लोगों को चुना गया था लास्ट ईयर। ठीक है, 25 लोगों को। झारखंड में आउटकम बजट मतलब कि डिपार्टमेंट को पर्टिकुलर टारगेट दिया जाएगा और इससे गुणवत्ता बढ़ती है, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, गुड गवर्नेंस में काफी मदद मिलता है यारों। तो झारखंड में आउटकम बजट की शुरुआत कब हुई? 2019-20, 2020-21, 2021-22 या 2022-23? तो झारखंड में दोस्तों जो आउटकम बजट है इसकी शुरुआत हुई आपको 2021-22 में। वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर पूछेगा कि लिंग आधारित बजट यानी कि झारखंड में जेंडर बस्टिंग की शुरुआत कब हुई? तो 2016-17 में। काफी इंपॉर्टेंट है यादों। और इंडिया में जेंडर बस्टिंग की शुरुआत कब हुई? 2005-6 में। अब 2021 में ही जो है ये पॉलिसी झारखंड सरकार बनाई थी कि प्राइवेट सेक्टर में जो है मतलब जॉब को आरक्षित किया जाएगा, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ये 2022 में लागू नहीं हो पाया और फाइनली जाके ये जनवरी 2023 से लागू हुआ है। और इसके लिए झार नियोजन मतलब एक पोर्टल भी बनाया गया है। तो आपको बताना है कि प्राइवेट सेक्टर में झारखंड सरकार ने 75% जॉब को आरक्षित कर दिया है। तो कितने मंथली सैलरी होता है ना, मासिक सैलरी कितनी होगी उस पर यह लागू होगा? 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 45,000 रुपए और 50,000 रुपए। तो ये 40,000। और ये पॉलिसी जो है झारखंड सरकार कब बनाई? 2021 में बनाई। लागू तो होना था 2022 में, लेकिन नहीं हो पाया, लागू हुआ 2023 जनवरी 2023 से। और झार नियोजन जो है इसका वेब पोर्टल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 यहां पे क्या है कि जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं उनको ईयर से मैच करना है। तो यहां पे सीधे हमने आपको आंसर ही दे दिया है कि जो झारखंड का पर्यटन नीति है, ये नीति तो 2021 का है लेकिन नोटिफाई हुआ है 2022 में। झारखंड सोलर पॉलिसी 2022 का है। टारगेट कितना रखा गया है? इसमें टारगेट रखा गया है 4 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन का। झारखंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, झारखंड निर्यात पॉलिसी जो है इसमें क्या है? इसमें जो है 2023 तक जितना भारत निर्यात करेगा उसका 5% जो शेयर झारखंड से होना चाहिए। और 2023 में दोस्तों भारत सरकार ने भी जो है अपनी एक्सपोर्ट मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, विदेशी निर्यात नीति जो है मतलब फॉरेन व्यापार नीति जो है वो जारी किया है। उसमें 2030 तक 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, झारखंड एमएसएमई पॉलिसी जो है ये भी 2023 का है।
लेकिन अगर यहीं पे पूछते कि झारखंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी, तो वो आपका जो है 2022 का है यारो। एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। इनमें से कौन सी पॉलिसी जो है झारखंड सरकार 2023 में नहीं लेके आई? तो झारखंड टूरिज्म पॉलिसी, ये पॉलिसी 2021 की है, लेकिन नोटिफाई कब हुई? 2022 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अक्टूबर 2023 में आप दोस्तों जानते हैं कि झारखंड में अब पर्यटन को पूरा फोकस किया जा रहा है, उसको काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर वो धार्मिक पर्यटन हो, एडवेंचर वाला हो, कल्चरल हो, सबको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उसी के अंतर्गत जो है झारखंड सरकार ने यह तय किया अक्टूबर 2023 में कि पलामू, हजारीबाग और चाईबासा तीनों को जो है डेवलप करना है। पलामू में बेतला नेशनल पार्क को, मतलब बेतला में जो नेशनल पार्क है, चाईबासा में जागरूकता पार्क, जोगर्स पार्क, हजारीबाग में कैनरी हिल के पास जो है बायोडायवर्सिटी पार्क खुलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड का एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में बहुत ही खराब रैंक रहा, 20वां स्थान रहा। तो झारखंड अपने एक्सपोर्ट पॉलिसी में अब नया लक्ष्य तय की है कि 2028 तक जितना इंडिया का एक्सपोर्ट होगा उसका 5%, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी, 5% जो है झारखंड को करना है। क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में झारखंड का रैंक क्या रहा? पहला स्थान रहा तमिलनाडु का और 20वां स्थान पे अपना झारखंड रहा। यार जनरली कोई भी रैंक होता है तो उसमें हम लोग मतलब पीछे से ही रहते हैं। हाँ, वहां एक दो अपवाद मिलता है, जैसे कि भारत नवाचार सूचकांक, ठीक है, उसमें जो है अपने इंडिया मतलब अपने जो झारखंड का रैंक है वो 10वें स्थान पे है। और उसी में पूछ लिया कि जो 2023 में वैश्विक नवाचार सूचकांक पब्लिश हुआ उसमें इंडिया का रैंक क्या हो गया है? तो 40 हो गया, 40। ठीक है। और झारखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने बीज वितरण के लिए, सीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है यारो। और उस कंपनी का नाम क्या है? सेटलमेंट। झारखंड में आपकी सरकार आपके द्वार की शुरुआत कब हुई? 2021 में इसकी शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 6, मार्च 2023 में अब क्या निर्णय लिया गया है कि ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट को तो जो है जो भी स्पोर्ट्स पॉलिसी में रखा गया था अवार्ड का राशि उसको बढ़ा दिया गया है, गोल्ड मेडलिस्ट के लिए कर दिया गया है 5 करोड़ रुपया। ठीक है। और झारखंड में दोस्तों 2023 में क्या हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट, 2023 में आपको करवाया गया झारखंड एशिया विमेन हॉकी चैंपियनशिप करवाई गई, जिसमें भारत ने जापान को 4-0 से हरा के फाइनल जीता। और सलीमा टेटे, झारखंड की जो सलीमा टेटे हैं वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित की गई। ठीक है। और उसका सिंबल क्या रहा? मास्कॉट पूछा जा सकता है, तो मास्कॉट जो है जूही एलिफेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, झारखंड में नवंबर 2022 में जो है जैव ईंधन पे पॉलिसी बनी है, उसमें बड़े उद्योग को 30 करोड़ रुपीस सब्सिडी दी जाएगी, वो यहां पे प्लांट सेटअप करेंगे तब। 2022 में जो है झारखंड इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति आई, जिसमें क्या लक्ष्य रखा गया है कि 2027 तक जो भी नए व्हीकल रजिस्टर्ड होंगे उसका 10% शेयर जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का होना चाहिए। फिर सरकार जो है जो कंपनी सेटअप करेगा उसको भी सब्सिडी देगी और जो परचेज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स उनको भी सब्सिडी दी जाएगी यारो। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि उसमें जो है टेक्नोलॉजी उन्नत किस्म की इस्तेमाल होती है। यही बात हो गया कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है, लेकिन जैविक खेती बहुत बढ़िया चीज है, वो एक्सपेंसिव है। तो उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तो बहुत बढ़िया चीज है लेकिन एक्सपेंसिव है, इसलिए जो सेटअप करेंगे उनको भी सब्सिडी मिलेगी और जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदेंगे उनको भी सब्सिडी मिलेगी। ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया जो कार खरीदेंगे उनको 1.5 लाख रुपया सब्सिडी दी जाएगी, जो मतलब बाइक खरीदेंगे उनको जो है 30,000 रुपए तक सब्सिडी मिलेगी और जो बस खरीदेंगे उनको 20 लाख रुपए तक मिलेगी। ठीक है। झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ये झारखंड की चौथी औद्योगिक नीति है। पहली 2001 में सबसे लंबी चली, उसके बाद 2012 में दूसरा,
16 में तीसरा और ये चौथा है। इसमें रोजगार क्रिएट करने का लक्ष्य 5 लाख है। कितना इन्वेस्टमेंट का उम्मीद किया गया है? 1 लाख करोड़। क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए 10 लाख मैक्सिमम और पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए 10 लाख मैक्सिमम, लेकिन यही एमएसएमई में 25 लाख हो जाएगा। ठीक है, और भी अलग अलग टाइप का छूट दिया गया है यारों। ये जलवायु परिवर्तन पे झारखंड कार्य योजना 2014 में झारखंड टूरिज्म पॉलिसी में कितना एसजीएसटी में छूट मिलेगा? 75%। और जो भी पॉलिसी बनती है यादों उसमें एससी, झारखंड में जो भी पॉलिसी होती है उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, इनको जो है और 5%। ठीक है, और जो डिफरेंटली एबल्ड है उनको 5% और अलग से छूट मिलती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा यादों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे मैक्सिमम छूट जो है एक मान के चलिए कि 15 लाख है। ठीक है ना, तो अब 5% एक्स्ट्रा मतलब 15.75 लाख हो जाएगा। ठीक है ना, 5% एक्स्ट्रा मिलेगा एससी, एसटी, बैकवर्ड क्लास, महिलाएं और जो डिफरेंटली एबल्ड है उनके लिए। ठीक है, झारखंड एमएसएमई पॉलिसी जो है आपको बता ही दिए कि इसमें बढ़ा के राशि 25 लाख कर दिया गया है। और ये एमएसएमई पॉलिसी आई कब? 2023 में। झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में पीएम पीवीटीजी मिशन, ये खूंटी, और खूंटी में ही जो है मोती की खेती भी स्टार्ट हुई है। खूंटी का ही सिंगी छाव है और खूंटी में ही जो है आपका डिफेंस यूनिवर्सिटी। और इतना सारा प्रोजेक्ट खूंटी से स्टार्ट क्यों होता है? क्योंकि ये बिरसा भगवान का जन्म स्थली है। झाम को फेड, ये जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये सबका जो है कोऑपरेटिव है, इसको बढ़ावा देना है ताकि जो है जनजाति लोग का विकास हो। इसका गठन हुआ आपका 2007 में। यही पूछता कि झारक्राफ्ट का गठन कब हुआ? तो 2006 में। झारखंड सोलर पॉलिसी 4 गीगावाट प्रोडक्शन करने का लक्ष्य रखा गया है। अगेन बायोफ्यूल की ट्रेनिंग देने के लिए हर कंपनी को, अगर वो लोकल्स को ट्रेनिंग देते हैं तो हर इंप्लॉय स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा? 13,000 रुपए। ठीक है, मरांग गोम के स्टार्ट जब हुआ था तो केवल शेड्यूल ट्राइब के लिए था। अब शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी शामिल हैं। और 31 डिफरेंट डिसिप्लिन में ये दिया जाता है यूके, नदर्न आयरलैंड में। और उसके बाद 25 स्टूडेंट को जो है सिलेक्ट किया जाता है। झारखंड में आउटकम बजट की शुरुआत जो है 2021-22 में हुई। जेंडर बस्टिंग जो है स्टार्ट हुई आपकी 2016-17 में। और मतलब पहली बार जो है 1 लाख कब क्रॉस हुआ, 1 लाख करोड़ का जो है बजट झारखंड में कब बना? तो 2022-23 में। ठीक है, और 2023-24 में कितना रहा? 1.16 लाख करोड़ रुपीज रहा। ठीक है, और पहली बार कब क्रॉस हुआ? तो पहली बार क्रॉस हुआ है कब का? 2022-23 में। जबकि जब झारखंड का गठन हुआ था तो उस समय मात्र 6,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत हुआ था। तो अगर हम कंपेयर करेंगे अभी, तो हम क्या पाएंगे कि ये मोर देन कितना हो गया है? मोर देन आपका जो है 18 टाइम्स हो गया है। ऐसे जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है उसमें कंपेयर किया गया है 2000, वही जब गठन हुआ उस समय से लेके कंपेयर किया गया है 2021-22 में। 21-22 में तब उस समय लगभग 13% समथिंग हुआ था। लेकिन अगर हम अभी से कंपेयर करेंगे तो 17-18 टाइम्स मतलब बढ़ा है बजट। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में झारखंड सरकार ने 75% जॉब रिजर्वेशन कितने अमाउंट तक किया है? 40,000। ये नियम जो है बना था 2021 में, लागू होने वाला था 2022 में, कुछ प्रॉब्लम आ गया, फिर ये लागू हुआ जनवरी 2023 से। और दोस्तों नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में जो है झारखंड इकोनॉमिक सर्वे का लाजवाब वीडियो बना हुआ है। 7 to 10 जेपीएससी में 7 क्वेश्चन जो है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण से आया था, तो उसको आप जरूर से देखिए यार, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो है कि इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं, आपको बताना है कौन से ईयर में पारित हुई। झारखंड पर्यटन नीति यहां तो सीधे मिला दिए हम, 2021 में बना, लागू हुआ 2022 से। झारखंड सोलर पॉलिसी 2022 का ही है,
4 गीगावाट झारखंड एक्सपोर्ट पॉलिसी 2023 का है। इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में 2028 तक जो है 5% अपना जो है झारखंड से होना चाहिए कंट्रीब्यूशन। और एमएसएमई पॉलिसी भी जो है दोस्तों 2023 का है।